थैंक यू। आप रिलैक्स हैं? बिल्कुल। आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी। मैं सौरभ कुमार शर्मा, वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य के रूप में शासकीय मॉडल। मेरी आ रही? आप क्या? वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य के रूप में शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा, जहाँ पे मैंने स्वयं अध्ययन किया है, वहीं पे पदस्थ हूँ। ओके। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमें कुछ बताएंगे? मैंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा से ही किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जियोलॉजी में शासकीय जटान शंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मेरा ज्योग्राफी में हुआ। उसके बाद पीएचडी मेरी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से अभी कंटिन्यू है। साथ ही मेरा नेट 2013 भी है। बहुत बढ़िया। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो बहुत ही सराहनीय हैं। आपने इसमें खेलकूद में शतरंज के बारे में लिखा है, तो किस स्तर का आपने शतरंज खेला है? मीन्स कहाँ तक आप खेले? शतरंज में मैं कॉलेज स्तर में, संभाग स्तरीय में यानी विश्वविद्यालय स्तर में खेलने गया था। चलिए, मैंने प्रतिनिधित्व किया था कप्तान के रूप में। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप बता सकेंगे कि शतरंज की जो आविष्कार है शतरंज गेम का, वो कहाँ हुआ है? एग्जैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं है, पर शायद ये भारत है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हाँ सौरभ जी, जी सर। जैसे आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि हमें पर्यटन क्षेत्र में भ्रमण करने का शौक है, बिल्कुल सर। तो इसमें कोई आप अपना मनपसंद पर्यटन क्षेत्र बताएं थोड़ा, जहाँ भ्रमण किया है। मनपसंद में तो सर मेरा, जैसे मैं भूगोल का छात्र हूँ तो पूरे विश्व घूमने की इच्छा रखता हूँ। फिर भी मुझे 4 धामों का पर्यटन करना है, मेरा लक्ष्य है। जितनी भी नदियां हैं और मुझे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो पूरे भ्रमण करना है। तो अभी तक आपने कितने कहाँ पर भ्रमण किया है? मैं 4 धाम में ऊपर केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, नेशनल पार्क में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेंच नेशनल पार्क घूम चुका हूँ। गंगोत्री नेशनल पार्क भी मैंने घूमा है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम ये चाहते हैं जी सर, कि इससे का उद्देश्य क्या है? जैसे आपने जो भ्रमण किया है, इससे आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? इसका मेरे भ्रमण करने का सबसे ज्यादा फायदा मुझे मेरे बच्चों को मिला है। जितनी भी जगह जाता हूं तो सबसे पहले मैं वो देखता हूं कि उस वहां पे नेचर किस प्रकार से डेवलप हुआ है, और जितनी भी जगह मैं गया हूं वहां से मैं पौधे जरूर लेके आया हूं। अभी वर्तमान में मेरे स्कूल में कम से कम 300-350 प्रजाति के पौधे हैं। दूसरी चीज कि उस क्षेत्र में मैं जाकर वहां की जनजातियों को, वैसे ही भूगोल का छात्र रहा हूं तो जनजातियों को, क्लाइमेट को लेके जरूर उस चीज को निहारता हूं और अपने बच्चों के साथ आके जरूर शेयर करता हूं। बहुत बहुत अच्छा आपके लिए। सौरभ जी, आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि छात्र छात्रा को अपनी संस्कृति व धरोहर की पहचान और उसके प्रति समर्पण, तो इसके आगे फिर कुछ नहीं लिखा है, क्या करना है? समर्पण का आशय ही वहां पूर्ण हो जाता है कि वो अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति रही, जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग के दौरान 21वीं सदी और पुरानी वैदिक संस्कृति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चे का फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली उसका डेवलपमेंट हो। तो हमारी संस्कृति में स्पिरिचुअल को लेके पुराना योग, धर्म, वेद, बहुत सारी चीजें थी। तो ये सभी बातें मैं अपने बच्चों के अंदर उतारना चाहता हूँ। साथ में बच्चे को अंकों की दौड़ से निकालकर उन्हें एक अच्छा व्यक्ति के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक और चीज आपने लिखी अपने लक्ष्य में, नर्मदा परिक्रमा। तो नर्मदा परिक्रमा यदि आप बच्चों को कराना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं तो कितने किलोमीटर है वो नर्मदा का जो परिक्रमा का चक्कर है, वो कितने किलोमीटर है? नर्मदा परिक्रमा तो सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी और हार्दिक इच्छा है वो भी पैदल
नर्मदा जी का पूरा जो परिक्रमा है वो लगभग 2550 किलोमीटर के लगभग है, दोनों तट मिला के। वैसे नर्मदा जी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। और मेरे बच्चे अगर मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा, और मैं ऐसे बच्चे जरूर तैयार कर लूंगा। एक योजना जो आपने योजना के बारे में लिखा है अपने रिज्यूम में, उसमें लिखा है आपने घर से निकलना, उसका बाकी आगे कुछ नहीं है। तो घर से निकलना का क्या मतलब है? घर से निकलने का आशय ये है कि मेरे घर वालों को ये पता है नर्मदा यात्रा इसकी हार्दिक इच्छा है, और उनको डर ये नर्मदा यात्रा में निकल गया तो लौट के आएगा या नहीं। चलिए धन्यवाद आपको, थैंक यू। वेरी गुड, ताली बजाइए।